अगर आप उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। देवभूमि में प्रवेश करते ही पर्यटकों को अब ग्रीन सेस देना होगा। राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से यह नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। यानी अब पहाड़ों की ठंडी हवा का आनंद लेने से पहले गाड़ियों पर लगने वाला यह नया टैक्स देना जरूरी होगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिसंबर से बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस वसूलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह कदम राज्य को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ग्रीन सेस से प्राप्त राजस्व का उपयोग वायु गुणवत्ता सुधार, हरित अवसंरचना और स्मार्ट यातायात प्रबंधन पर किया जाएगा। परिवहन विभाग एनपीआर कैमरों और फास्टैग के माध्यम से ग्रीन सेस वसूलेगा। प्रस्ताव के अनुसार भारी राज्यों की कार, मोटर कैब और हल्के मालवाहक वाहनों से 80 रुपए, बस से 140 रुपए, डिलीवरी वैन से 250 रुपए तथा भारी वाहनों से 450 रुपए से 700 रुपए तक ग्रीन सेस लिया जाएगा। वहीं दोपहिया, तिपहिया, सरकारी एम्बुलेंस, फायर टेंडर, सेना और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग ने साल भर का ग्रीन सेस एक मुश्त जमा करने की सुविधा देने की भी योजना बनाई है। सरकार को इस व्यवस्था से सालाना 75 से 100 करोड़ रुपए राजस्व मिलने की उम्मीद है। पूरे देश को, दुनिया को, भूमंडल को जहाँ अच्छा पर्यावरण देता है, अच्छी हवा, पानी, सभी प्रकार का हमारा 71% भूभाग यहाँ पर वनों से आच्छादित है। और राज्य में लोग आएंगे, पूरे देश भर से आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण में जो हमारा योगदान है, जो हमारी भूमिका है, उसमें सबका भी थोड़ा थोड़ा अंश सम्मिलित हो जाएगा। आपदा के बाद अब तक मसूरी देहरादून मार्ग और अन्य संपर्क सड़कों की मरम्मत में हो रही देरी से पर्यटन कारोबार पर असर पड़ने लगा है। रविवार को घंटों तक चले जाम ने पर्यटकों और होटल व्यवसायियों की मुश्किलें बढ़ा दी। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि जाम के कारण कई बुकिंग रद्द करनी पड़ी और कुछ को पैसे भी लौटाने पड़े। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद क्रिसमस, न्यू ईयर और विंटर लाइन कार्निवल जैसे आयोजनों से पहले सड़कों की दुर्दशा चिंता का विषय है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मसूरी देहरादून, किमाड़ी और कोलूकेत झड़ीपानी मार्ग को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की है। साथ ही वैली ब्रिज के पास एक और पुल निर्माण की आवश्यकता बताई गई है ताकि यातायात सुचारू रह सके। हम लोग शहरवासी बहुत उत्साहित थे। 24 तारीख से यानी शुक्रवार से 3 दिन काफ़ी फुटफॉल अच्छा रहा। पर्यटक ने पुनः मसूरी का रुख किया, अच्छी मात्रा में लोग आए। लगभग ऑक्यूपेंसी हमारे होटल्स में एवरेज ऑक्यूपेंसी 60% थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि काफ़ी जो है अब वापस टूरिस्ट आ रहा है और कहानी पटरी पर आ गई है। परंतु दुर्भाग्यवश कल किन कारणों से पर्यटक को बहुत असुविधा का सामना झेलना पड़ा है, बहुत परेशान हुए हैं। जो लोग आ रहे थे या अपने गंतव्य को वापस जा रहे थे, उनको 3 से 4 घंटे लगे मसूरी देहरादून पहुंचने में या देहरादून से मसूरी आने में। काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट जिनकी कल बुकिंग्स थी, उनको वापस जाना पड़ा, देहरादून में ठहरना पड़ा, उनकी बुकिंग कैंसिल हुई। हम होटलियर्स ने उन सभी के पैसे भी वापस किए। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने आज जो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गणेश जोशी जी को दिया है, उसमें आपसे निवेदन किया है कि जो बैले ब्रिज हमारा बना है शिव मंदिर से ऊपर, उसके बगल में एक अन्य बनाया जाए ताकि 2 वे ट्रैफिक चलता रहे, किसी रूप से जैम वहाँ पर ना लगे। उसके अलावा जो भी खंडित रोड्स हैं उसको अतिशीघ्र निर्माण किया जाए, अन्यथा पर्यटक मसूरी से मुँह मोड़ लेगा। अगर मसूरी से पर्यटक ने मुँह मोड़ा तो हमारे शहरवासियों का तो नुकसान है ही है निश्चित रूप से, और जो राजस्व पे कर जो आता है जीएसटी रूप में सरकार का, उसके तहत सरकार का भी उसमें किसी न किसी रूप से हानि है। हमने कुछ सुझाव दिए हैं। इसके अलावा एक अन्य रोड हमारी किमाड़ी रोड है, जिसको कि बनना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसी परिस्थिति कभी भगवान ना करे होती है तो उसमें हमको एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाए आने जाने के लिए। खटीमा यूसीएफ के संचालित मुडेली धान क्रय केंद्र में किसानों ने ठेकेदार पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र पर ना तो भीड़ है और ना ही काम का दबाव, फिर भी उनका नंबर आने के बाद भी धान की तुलाई में लापरवाही की जा रही है। आरोप है कि प्रति क्विंटल 5 किलो की कटौती की जा रही है और 40 रुपए प्रति क्विंटल रिश्वत मांगी जा रही है। किसान नेता मनजिंदर सिंह भुल्लर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और किसानों की शिकायत को सही पाया। उन्होंने बताया कि केंद्र में पंखा खराब पड़ा है और किसानों को लगातार परेशान किया जा रहा है। एक किसान से 22 कट्टे धान तोलने के 2000 रुपए वसूले जाने की भी शिकायत सामने आई है। किसान का एक फ़ोन आया था, उसने कहा कि मुडेली कांटे पे पहले तो 3-4 दिनों से मेरा नंबर लगा हुआ था। बार बार मेरे कहने पे ऊपर भी ये कह रहे थे कि आज लेके आना, कभी कल लेके आना। तो जैसे ही आज ये अपनी ट्रॉली लेके आए हैं तो उनको
ट्रॉली उसकी उतारने की जगह इनसे एक तो पैसे मांगे गए हैं, एक ये शिकायत आई है। दूसरा इनको परेशान करके और इनका साफ़ सुथरा धान था वो भी तोलने से इनको मना किया गया। इसकी किसान ने मुझे फ़ोन किया था, तो अब मैं इस कांटे पे आया हूँ और आके मैंने जो भी यहाँ पे पाया है, इंचार्ज यहाँ से गायब है और जो भी ये तथ्य उन्होंने किसान ने हमें बताए हैं, जो भी चीज़ें वो सारी सही साबित हो रही हैं। और यही कई दिनों से हम यही चीज़ें दोहराते आ रहे हैं। शासन को, प्रशासन को हमने कई दिनों पहले भी इस चीज़ से अवगत कराया था। कांटों पे धांधली चल रही है, इसकी जांच करवाई जाए कि जो कांटे हैं वहाँ पे किसानों का धान नहीं तुल रहा है। मुझे ये अभी किसान ने बताया है कि यहाँ पे लगभग उससे 40 रुपये की डिमांड की गई है, 40 से 50 रुपये की उससे डिमांड की गई प्रति अपने 1 क्विंटल की। और बाकी मैं अभी और भी बातचीत कर रहा हूँ, इंचार्ज को अभी इंतजार कर रहे हैं कि आके मैं मिलके उससे जानकारी लेनी है कितना धान अभी तक तुला है और किसानों का कितना यहाँ पे तुला है। सारी चीज़ें आज स्पष्ट करके जानी है। यहाँ पे सब में एक ही चीज़ कही गई, 1 तारीख तक हमारी सारी तैयारियाँ सुनिश्चित कर ली गई थी। आज 27-28 तारीख हो गई अक्टूबर की, लेकिन अभी तक भी वो कभी पंखा नहीं चल रहा है, कभी बारदाना नहीं है, कभी किसान उड़ा के अपनी तरफ से लेके आ रहा है, तब भी उसका धान तोलने से मना किया जा रहा है। और हम यही चीज़ कह रहे हैं कि ये किसान को जो है विरोध करने, आंदोलन करने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं कि किसान मजबूर होकर आंदोलन करे और रोडों पे आ जाए, क्योंकि ये अभी तक इन्होंने अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू सही नहीं की हैं। लगा भाई साहब, और कह रहे हैं आप कि 2 क्विंटल कटेगा पूरे धान पे। इस पर फपरा बता रहे हैं और मुँह से बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि ये थ्रेसर वाला आज से पहले जैसे कि आदमी सीधे कंपाइन से ही कटाता था, आज से 10 साल पहले सारा थ्रेसर से ही निकलता था। आज बोल रहे हैं कि मूंग की वजह से धान फेल है करके, कि आप दूसरे कांटे पे ले चले जाओ मंडी उंडी। जब हमारे गांव पे कांटा लगा हुआ है तो हम दूसरी जगह क्यों जाएं? कि आज लेबर नहीं आ रही, कहीं कोई नहीं आ रहा है। हमारा धान देख लो, ऊपर बादल छाए हुए हैं, बारिश हो जाएगी, ये धान हम कहाँ रखेंगे? हमारी साल भर की मेहनत है, हमने जो खाद पानी दवाई डाली है, उसका पैसा हमें कहाँ से मिलेगा जो हमने कर्जे पे ले रखा है। पिथौरागढ़ ऐतिहासिक देव सिंह मैदान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता मेला 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक लिमिटेड पिथौरागढ़ के संयुक्त तत्वाधान में यह मेला 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित होगा। मेले में विभागीय प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं, मनोरंजन कार्यक्रम, उत्पाद बिक्री, झूले और फूड स्टॉल प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, भाजपा नेता गणेश भंडारी और अन्य पदाधिकारियों ने मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस तरह से सहकारिता मेले के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश में हर प्रत्येक जिले में सहकारिता मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश के सभी कृषकों को, व्यवसायियों को सहकारिता का लाभ मिल सके और अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़कर उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके तहत कल पिथौरागढ़ में जो मेला का शुभारंभ देश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी करेंगे। तो इसका निश्चित रूप से लाभ यहाँ के काश्तकारों को, किसानों को और यहाँ के व्यवसायियों को मिलेगा। तो इसी का यही इस मेले का उद्देश्य है। बागेश्वर जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता दरबार में सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनता की शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। डीएम ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पंजीकरण कार्य को मिशन मोड में पूरा करने और मीडिया में प्रकाशित नकारात्मक खबरों पर तुरंत सुधारात्मक रिपोर्ट देने के आदेश दिए। जनता दरबार में कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही किया गया। देखिए, आज जन सुनवाई जो है बागेश्वर ज़िले में रखी गई थी कलेक्ट्रेट सभागार में, और इसमें टोटल 15 शिकायतें आई हैं। मुख्यतः जो हैं वो रोड को लेके हैं, पानी की समस्याएं हैं, बिजली को हैं, कहीं पोल गिर गया है और पोल के उसको सुधार है, कहीं लाइन शिफ्टिंग की समस्याएं हैं। उसके अलावा जैसे हमारे ज़िले में जो माइनिंग अभी बंद है उसको भी लेकर कोई समस्याएं हैं। तो जो भी समस्या आई हैं उसमें संबंधित अधिकारी को बड़े कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि उसका तत्काल समाधान किया जाए, और समाधान करने के उपरांत जो शिकायत करता है उसको भी उसके बारे में अवगत कराया जाए। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन जो है उसकी भी समीक्षा की गई है। कुछ विभाग जो है जिनकी 36 डेज के बियॉन्ड भी पेंडेंसी चल रही है, जैसे ऊर्जा विभाग हो गया, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनको भी कड़े निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी सीएम हेल्पलाइन में हमें निस्तारण करना है उसको संतोषजनक उसका निस्तारण करें। उसके अलावा जो कॉलिंग है वो अधिकारी स्वयं करें, ताकि जो शिकायत करता है वो भी संतुष्ट हो सके। नशे के सौदागरों पर बागेश्वर कोतवाली पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 2 किलो से अधिक चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एसओजी टीम ने प्रभारी निरीक्षक सलाउद्दीन के नेतृत्व में बागेश्वर कपकोट मार्ग पर 15 पाली तिराहे में चेकिंग के दौरान प्रदीप कुमार नामक युवक को पकड़ा।
तलाशी में उसके बैग से चरस बरामद हुई, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी चरस को कपकोट से हल्द्वानी ले जा रहा था। पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश को, देवभूमि को नशा मुक्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये निर्देश रहते हैं पुलिस मुख्यालय द्वारा भी, रेंज स्तर से भी, कि नशे के ऊपर कड़े से कड़ा प्रहार करना है। इसी क्रम में जैसे आपको पता है, पिछले दिनों भी हमने चरस और स्मैक की गिरफ्तारी की थी, कमर्शियल क्वांटिटी में बरामद की थी। कल फिर से एक अभियुक्त को हमने कमर्शियल क्वांटिटी 2 kg चरस के साथ, 2 किलो 6 ग्राम चरस के साथ, अभियुक्त प्रदीप कुमार, ये निवासी बदिया कोट का है, थाना कपकोट का निवासी है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। ये भी कमर्शियल क्वांटिटी का एक मुकदमा है और लगातार हमारे द्वारा जो है नशे के जो तस्कर हैं और जो इस नशे को पनाह दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त के कब्जे से चरस के साथ साथ हमने इसकी मोटरसाइकिल भी जो है अपाचे, ये भी हमने बरामद करके इसको माल दाखिल किया गया है और इसमें कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 8/20/60 NDPS एक्ट में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। ये पूरी कार्रवाई जो है SOG और कोतवाली पुलिस द्वारा की गई है। SOG की और ANTF की टीम में, इसमें इंस्पेक्टर सलाउद्दीन के नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया कार्रवाई इस हफ्ते में हुई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।